हेलो एवरीवन, जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसे बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन उन सब के अंदर एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि मान लो जैसे हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, उस दौरान मेरे शरीर से मेरा वीर्य बाहर निकल जा रहा है। अब वो किसी भी प्रकार से निकले, नाइटफॉल की वजह से निकले या फिर हम उसको खुद निकाल रहे हैं, तो क्या मेरा ब्रह्मचर्य जो हम पालन कर रहे हैं उसको ब्रह्मचर्य में गिना जाएगा या नहीं गिना जाएगा? उसके जो फायदे होते हैं ब्रह्मचर्य के पालन करने के, वो मुझे अपने शरीर में देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? तो आज इन्हीं टॉपिकों के ऊपर बात करेंगे। देखो भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ब्रह्मचर्य का मतलब ही होता है कि आपको अपने वीर्य की रक्षा करनी है, ठीक है। अगर आप उसको ही रक्षा करने में असफल हो जा रहे हो तो फिर जो भी आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं वो ब्रह्मचर्य में नहीं गिना जाएगा। जी हाँ, नहीं गिना जाएगा। फिर चाहे आप कितने भी लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करें, अगर आपके शरीर से आपका वीर्य बाहर निकलते जा रहा है तो आप ब्रह्मचर्य का पालन अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हो और आपका उसका फल जो है वो आपको नहीं मिलेगा। अब देखो, ब्रह्मचर्य के पालन करने के दौरान अगर आपका नाइटफॉल हो जा रहा है तो इसके दो केस होते हैं। एक नाइटफॉल तब होता है जब आप पूरे दिन गंदी वीडियोस देखते हो या फिर अपने दिमाग में कोई गंदा विचार रखते हो, गंदा थॉट रखते हो या फिर किसी को लेकर के गंदी धारणा रखते हो। तो उन सारे चीज़ों को अगर आप अपने जिंदगी में कर रहे हो और उसके बाद आपका नाइटफॉल हो रहा है तो जी हाँ, आपका जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो उसको नहीं गिना जाएगा। आपका ब्रह्मचर्य नाश हो रहा है, बार बार उसके आपको फल देखने को नहीं मिलेंगे अपने शरीर में, अपनी जिंदगी में। और मान लो अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, इस दौरान आप एक भी गंदी वीडियोस नहीं देखे हो, आप कुछ भी ऐसी चीजें नहीं देखे हो या फिर नहीं किए हो जिससे आपका दिमाग भटके, ध्यान भटके, इधर उधर आपका फोकस जो है वो डगमगाए, और उसके बाद भी अगर आपका नाइटफॉल हो जा रहा है, फिर चाहे एक वीक में एक बार हो, एक महीने में 2 बार हो या फिर कितनी भी बार हो, तो वो जो है वो आपके ब्रह्मचर्य को नाश नहीं कर रहा है। उसमें अगर आप अच्छे तरीके से शुद्ध मन से पालन कर रहे हो और उस दौरान अगर आपका नाइटफॉल हो जा रहा है तो वो जो है नाइटफॉल वो ब्रह्मचर्य को नाश करने के लिए नहीं हो रहा है, वो बस आपके शरीर से जो थोड़ी मोड़ी गंदगी है वो बाहर निकाल रहा है। तो उससे आपका ब्रह्मचर्य नाश नहीं होगा। आप जितने भी लंबे समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, जी हाँ, आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको खुद से कर रहे हो तो नहीं मिलेगा, और अगर वो खुद से हो रहा है बिना आपके किसी भी चीज को देखे या फिर बिना आपके दिमाग में कोई भी चीज लाए, तो उसका आपको फायदा मिलेगा। अब बात रही मास्टरबेशन की। अगर आप मास्टरबेशन करके उसको अपने शरीर से बाहर निकाल रहे हो तो उसका आपको फायदा अपने शरीर में नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि आपको आपके शरीर को वो क्षति ही पहुंचाएगा। कहीं ना कहीं आपके शरीर को वो अंदर से खोखला कर देगा, क्योंकि जितनी बार आप अपने शरीर से अपने वीर्य का नाश करोगे, अंदर से आप उतना ज्यादा खोखला होते जाओगे। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो उतना ज़्यादा नीचे गिरते जाएगा। आपकी ज़िंदगी जो है वो उतनी ज़्यादा डिप्रेशन और इन सारी चीज़ों के शिकार में फंसती जाएगी। और देखो, अगर एक बार कोई इंसान इन सारी चीज़ों में फंस जाता है तो बहुत कम चांस होता है कि वो इन सारी चीज़ों से निकले। इन सारी चीज़ों से निकलने के लिए ही आप अपनी ज़िंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए ही ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। फिर से अगर आप थोड़ा टाइम पालन करने के बाद इन सारी चीज़ों में फंस रहे हो तो आपकी ज़िंदगी सुधरने के बजाय खराब हो जाएगी। और ब्रह्मचर्य एकमात्र सीधा और साधारण सा प्रक्रिया है जहां से आप अपनी जिंदगी को बहुत हद तक बदल सकते हो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो। इससे आसान आपको कुछ भी जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगा, ये बात हमेशा याद रखना। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आपको अपनी जिंदगी में समझना पड़ेगा और उसके बाद ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। ये सारी चीजें बिना समझे अगर आप अपनी जिंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो आपका ब्रह्मचर्य असफल रहेगा। बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में ज्यादा परेशान तब हो जाते हैं जब वो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा करते भी नहीं है, फिर भी उनका नाइटफॉल होना स्टार्ट हो जाता है, तो उनका आत्मबल जो है वो डगमगाना शुरू हो जाता है। उनको ये बार बार दिमाग में थॉट आने लग जाता है, वो अफसोस करने लग जाते हैं कि यार मैंने कुछ किया भी नहीं, कुछ देखा भी नहीं, फिर भी मेरा नाइटफॉल हो गया, मैं जो पालन कर रहा हूँ उसको अब ब्रह्मचर्य में नहीं गिना जाएगा। बहुत सारी चीजें वो सोच लेते हैं और वहां से वो डिसाइड करते हैं कि अब ब्रह्मचर्य छोड़ देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ये सारी चीजें जो हो रही है, अगर आपको वीक में 1 बार हो रही है, महीने में 2 बार हो रही है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, वो खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है ना जब आपको ये सारी चीजें एक वीक में 4 बार होती है, फिर दूसरे वीक में फिर 4 बार होती है, तो आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, आप जाकर के डॉक्टर से दिखा सकते हो। ऐसे आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें अगर एक बार हो रही है जैसा मैंने बताया तो फिर वो नॉर्मल है। आप अपने ब्रह्मचर्य को लगातार पालन कर सकते हो और अपनी जिंदगी में वो सारी चीजें हासिल कर सकते हो जो आप अपनी जिंदगी से उम्मीद करके बैठे हो। इससे रिलेटेड मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हैं, क्योंकि पहले भी बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये डाउट आ चुका है। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो, वहां से भी आपके कुछ डाउट ऐसे होंगे जो क्लियर हो जाएंगे। बाय बाय।